नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के निकालो प्रीलिम्स सेशन में। जी हां, निकालो प्रीलिम्स मिशन जिसमें कि हम लेकर आते हैं आपके लिए काफी सारे छांटे हुए इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, क्योंकि यूपीएससी में काफी क्वेश्चंस यहां से फंसने की उम्मीद होती है। जी हाँ, स्पेशली अगर हम वैसे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये टॉपिक्स काफी सिमिलर होते हैं, बट अभी हमारा टारगेट प्रीलिम्स को है, क्योंकि 5 जून को हमारा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो सर, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि हमारी ये लगा लो कि आप हर साल का अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो श्योर शॉट आपको उसमें से वो टॉपिक्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो क्यों छोड़ना है उस टॉपिक को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कवर करेंगे डीपली और बहुत अच्छे से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा हिस्ट्री का एक सेक्शन है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री वाला, राइट? एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन में दोस्तों हर साल आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? और अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखें तो जो हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो कौन-कौन से हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। मगध से हमें मिलता है, मौर्यन से हमें बिल्कुल मिलता है, श्योर शॉट मिलता है, गुप्ता डायनेस्टी से मिलता है, ठीक है? विजयनगरा एम्पायर से मिलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और मतलब ये लगा लीजिए कि क्वेश्चन आता ही आता है न सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन में, बल्कि अपार्ट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ये सेक्शन कोलाइड करता है आपका आर्ट एंड कल्चर से भी। वो है हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म और भक्ति मूवमेंट। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट में सिंस बुद्धिज्म की काफ़ी ज़्यादा ये कहे कि आप उसको हम पैरेलल देख सकते हैं काफ़ी डायनेस्टीज़ में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी को हम उठाएँ या गुप्ता डायनेस्टी को उठाएँ, तो बुद्धिज्म से वो सभी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इन रूलर्स द्वारा। तो इसलिए बुद्धिज्म अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और हर ईयर आपको या तो टर्मिनोलॉजीज़ पूछ ली जाती हैं, या तो आपको टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे टॉपिक के अंदर जो श्रेणी बचती है वो है हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस की, ठीक है? तो आज जानेंगे हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बेसिकली, कि कौन से वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहां से रिलेटेड टू बुद्धिज्म जहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन और देखते हैं, जानते हैं प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ एंड बुद्धिज्म। तो जिन प्लेसेस की हम आज चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो बुद्धिज्म पूरा रिलीजन है उसका कितना इम्पैक्ट उन प्लेसेस पे पड़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी प्रोबेबल है, मैं फिर से कह रही हूँ आप, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सेशन, ठीक है? देखिए, आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है अष्ट महास्थानास की, ठीक है? अष्ट महास्थानास को अगर आप ब्रेक करोगे ना इस वर्ड को, ठीक है? तो अष्ट का मतलब होता है 8, ठीक है? महा का मतलब होता है बिग या बहुत इंपॉर्टेंट, ओके? और स्थानास का मतलब होता है प्लेसेस। तो हम कह सकते हैं 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है? ये सारे ही प्लेसेस जो है वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड थे। इन 8 प्लेसेस में जो 4 पहली प्लेसेस हैं दैट इज लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर, ये चारों रिलेटेड हैं गौतम बुद्धा के जीवन पर। और जो और अन्य 4 हैं दैट इज श्रावस्ती, सांकस्य, राजगीर और वैशाली, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है? ये बुद्धिस्ट साइट्स माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मैप देख सकते हो, इमेज है, यहाँ पर आपको सारे ही प्लेसेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ लुम्बिनी दिया है, यहाँ कुशीनगर है, वैशाली में है, राजगीर है, बोध गया है, सारनाथ है, ठीक है, संकास्य है। तो ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। अब हम समझेंगे कि इन प्लेसेस पे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो सबसे पहला है हमारा लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो करंटली लोकेटेड है कपिल वस्तु डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल की, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर है लुम्बिनी लोकेटेड, ओके? नेपाल है ये, लुम्बिनी इज लोकेटेड इन नेपाल, लुम्बिनी इज नॉट इन इंडिया। दूसरा है बोध गया। बोध गया आप सभी को पता होगा दैट इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है? और इस रिवर को उरुवेला कहा जाता था बुद्धिस्ट टाइम पर। निरंजना रिवर जो है वहां पर बोध गया की साइड जो है वो लोकेटेड है और बुद्धिस्ट टाइम में इसे उरुवेला कहा जाता था। ये प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा हुआ था,
ठीक है, ये है प्लेस हमारी बोध गया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारा सारनाथ। आप देखिए मैंने इसको इमेज पर लोकेट भी कर दिया है, बनारस के पास लोकेटेड है। इसे मृगदवा या मिगादया या ऋषि पट्टना या इसी पत्तना भी कहा जाता था। ये डियर पार्क था जहां पर गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहा जाता है, वो दिया था। ही हैज डिक्टेटेड हिज फर्स्ट sermon इन सारनाथ, और एट दैट टाइम of Buddha, this particular place was part of काशी जनपद। काशी का मतलब ही है बनारस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है कुशीनगर या कुशीनारा। ये लोकेटेड है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर है ये, कहीं उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। दिस साइट ऑफ इज रिलेटेड विद द डेथ ऑफ बुद्धा, या हम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, वो हुआ था कुशीनगर में। और एट दैट टाइम ऑफ बुद्धास डेथ, ये जो पर्टिकुलर प्लेस थी ये कैपिटल थी मल जनपद की। मला जनपद या मल जनपद इसे कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस है हमारी श्रावस्ती। श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, अराउंड द एरिया ऑफ बलरामपुर इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है ये लोकेटेड। ये देखिए श्रावस्ती है, ठीक है। ये भी यूपी में ही आता है, नेपाल में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दिस प्लेस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्धा। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने अपने जो 24 चतुर्मास जिसे कहा जाता है, 24 चतुर्मास, दैट इम्प्लाइज 24 ईयर्स, बिकॉज एक साल जो है वो एक चतुर्मास का माना जाता था, बिटवीन आषाढ़ टू कार्तिक, वो यहाँ पर स्पेंड किया था, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो ज्यादातर मोनेस्टिक लाइफ थी, जो एक उनकी जो तपस्या वाली लाइफ थी, वो श्रावस्ती में स्पेंड हुई है। बुद्धा जी के समय में श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ कोशला किंगडम। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुद्धा के कैपिटल में सॉरी बुद्धा के टाइम पर दिस वाज द कैपिटल ऑफ कोशला किंगडम। और श्रावस्ती को बर्थ प्लेस भी माना जाता है किसका? जैन तीर्थंकर शांभवनाथ जी का, ठीक है। इसलिए ये जैन्स के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो श्रावस्ती न सिर्फ बुद्धिज्म बल्कि जैनिज्म में भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझेंगे। नेक्स्ट प्लेस है हमारी सांकास्य। ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि इट हैज सम फेथ ऑफ बुद्धिज्म, और ऐसा माना जाता था कि बुद्धा जो है वो अपनी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, ही डिसेंडेड फ्रॉम हेवन हेयर, ठीक है। फरुखाबाद की डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा कहाँ होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। मैंने बता दिया आपको, कानपुर के थोड़ा सा आगे पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर सांकस्य जो है ये लोकेटेड है। देखो आपको मैं बता देती हूँ, ये है, ओके, सांकस्य, ओके। तो यहाँ पर लोकेटेड है, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है दैट इज द प्लेस। नेक्स्ट प्लेस है हमारा राजगीर। राजगीर जो है वो कैपिटल था मगध जनपद का, और इसे इसके जो मुख्य रूलर थे, बहुत नोन थे, उनका नाम था बिम्बिसार, ठीक है। बुद्धा के टाइम पर ये थे। और जैसे ही महाविनिष्क्रमण हुआ गौतम बुद्धा का, बुद्धा हैड फर्स्ट गॉन टू राजगीर, ठीक है। आफ्टर द ग्रेट डिपार्चर ही वेंट फर्स्ट टू दी राजगीर, ठीक है। ऑल्सो जो ये हैं हमारे, ऐसा कहा जाता है कि ही स्टार्टेड बेगिंग आर्म्स ओवर देयर एंड लिविंग लाइफ ऑफ एन एसिडिक। यानी गौतम बुद्ध अपने महाभिनिष्क्रमण के बाद, यानी जैसे ही उन्होंने अपनी सारी सुविधाओं को त्याग कर वो एक ऋषि मुनि की जिंदगी व्यतीत करने गए, या एक एसेटिक बने, या एक ये कह सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना महाभिनिष्क्रमण किया, उसके पश्चात इन्होंने जो बेगिंग करनी शुरू की। ये अपने भोजन के लिए बेगिंग करते थे, ठीक है। और एक एस्थेटिक की लाइफ जीना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कहाँ गए? वो राजगीर में जाकर उन्होंने ये कार्य शुरू किया, ठीक है। किंग बिम्बिसार जो है उस वक्त वहां पर राजगीर के राजा थे, और उन्होंने गौतम बुद्ध को थ्रोन दिया, ठीक है। कि भाई आप जैसे ही वो उनके द्वार पर पहुंचे, बिम्बिसार ने अपनी पूरी की पूरी राजपाट जो गौतम बुद्धा को समर्पित कर दिया था, जो कि आगे जाकर गौतम बुद्धा ने उन्हें वापस कर दिया, ठीक है। उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने मतलब ऑफर किया था, बट गौतम बुद्धा ने वो वापस ले लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों वैशाली। तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धा के टाइम पर वैशाली जो है वो वज्जी जनपद कहा जाता था, वज्जी जनपद में आता था या वज्जी जनपद था, ठीक है। आफ्टर लीविंग कपिल वस्तु फॉर रिनंसिएशन, अपने रिनंसिएशन के लिए जैसे उन्होंने कपिल वस्तु को छोड़ा, बुद्धा कहाँ आए? बुद्धा आए सबसे पहले वैशाली में,
और वहां पर उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, ठीक है, फ्रॉम अल्लारा एंड उद्दका, ठीक है। तो अल्लारा और उद्दका से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, कहां पर, वैशाली में, ठीक है। ये रहा आपका वैशाली लोकेटेड। तो ये प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग भी आता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इनमें से कौन सा प्लेस बुद्धिस्ट से बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है या गौतम बुद्धा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना है ये प्लेसेस। आगे चलेंगे, हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करेंगे बुद्धिज्म में, और क्यों करेंगे उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि कौन सी प्लेस किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैप देख लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको एक साथ सारी जगहें इससे याद रहेंगी, ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहली प्लेस है वो है अमरावती। अमरावती लोकेटेड है आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, और इसे धन्य टका भी या धरनी कोटा भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो साइट है, ये बुद्धिस्ट स्तूपा यहाँ बने हुए हैं प्री मौर्यन टाइम्स के, ठीक है। और इसे कौन रूल करता था, इसे रूल करते थे सतवहना किंग्स, ओके। कौन रूल करते थे, सतवहना किंग्स, राइट, ओके। तो ये था हमारा अमरावती, यहाँ पर है, मैंने मार्क कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है नागार्जुन कोंडा, ये भी यहीं पर है, ये रही नागार्जुन कोंडा। ये नागार्जुन सागर के आसपास है, लोकेटेड आंध्र प्रदेश में ही। वंस ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर इट वाज होम टू मोर देन 30 बुद्धिस्ट विहारास, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, मोनेस्ट्रीज थी यहाँ पर। और ये प्लेस काफी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी जो कि चाइना, गंधार, बंगाल या श्रीलंका से आते थे। नागार्जुन कोंडा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर माना जाता था साउथ इंडिया का, ठीक है। और सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक ये इंपॉर्टेंट सेंटर रहा भी। इसका नाम नागार्जुना के नाम पर पड़ा था, जो कि एक रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर और फिलोसोफर हुए, ठीक है। और उन्होंने जो है माइग्रेट किया था यहाँ पर फ्रॉम अमरावती इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट एंड स्प्रेड द बुद्धाज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, ठीक है। यहाँ पर जो रिमेन्स है वो डिस्कवर किए जाते हैं 1926 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट ए आर सारस्वती इन 1926, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अजंता केव्स। यहाँ पर 31 रॉक कट टेम्पल्स केव्स पाई जाती हैं फ्रॉम सेकेंड टू एथ सेंचुरी एडी। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये औरंगाबाद में लोकेटेड है, ओके। द फर्स्ट केव वाज कॉल्ड चैत्यास, ठीक है। और ये क्रिएट हुए थे ड्यूरिंग अगेन सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। केव नंबर 1 जो थी, दैट हैज द पेंटिंग ऑफ पद्म पानी और वज्र पानी, ठीक है। और जो पेंटेड नैरेटिव्स थे इस टाइम के, वो जटाका टेल्स जो बताते थे, जटाका टेल्स थी वो, और उन्हें हर जगह वॉल्स पर जो है देखा जाता था, ठीक है। तो ये थी हमारी अजंता केव्स, कहाँ लोकेटेड है, औरंगाबाद में। यहाँ पर प्लेसेस देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा अंगोर वॉट। अंगोर वॉट कंबोडिया में लोकेटेड है। यहाँ पर टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं सूर्यवर्मन टू द्वारा जो कि बिल्डअप है, और ये फर्स्टली डिवोटेड था विष्णु को, और आगे चलकर ये डिवोट हुआ किसे, बुद्धिज्म को, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध को। आगे चलते हैं, यहाँ पर और भी प्लेसेस है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र है, नालंदा है, ठीक है, अयोध्या है, मथुरा, ये सारे मेजर अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स जो हैं उनके बारे में ये दिया है। बट हमारी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं और जगहों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हमारी बोध गया। बोध गया जिसे बोधि मंदा या उरुवेला संबोधि या वज्रसान या महाबोधि भी कहा जाता था टिल 18th सेंचुरी, ठीक है, जब तक ये नाम पॉपुलर हुआ। और उसके बाद से ये बोध गया के नाम से पॉपुलर है क्योंकि यहाँ मिलता है हमें महाबोधि टेम्पल और बोधि ट्री, ठीक है, जो कि आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। सिंस 2002 में उसे इंटीग्रेट कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है हमारा अगेन बोधि ट्री, जो कि बोध गया में लोकेटेड है। बोधि ट्री एक पीपल ट्री है जिसे कि बो के नाम से जाना जाता है श्रीलंका में, ये बोध गया में लोकेटेड है। ऐसी मान्यता है कि इसी पेड़ के अंदर अंडर दिस वेरी ट्री गौतम बुद्धा हैज अटेन्ड द एनलाइटमेंट। आप ये इमेज देख सकते हो, ये है इमेज ऑफ द बोधि ट्री, ठीक है। जो ये ट्री है इसे डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल ट्री कहा जाता है एट प्रेजेंट। और भी बहुत सारे बोधि ट्रीज देखे गए हैं, जैसे कि आनंद बोधि ट्री इन श्रावस्ती, ठीक है। देन अगेन बोधि ट्री ऑल्सो नोन एज जया श्री महाबोधि प्लांटेड इन 288 बीसी इन अनुराधापुर, ठीक है। देन श्रीलंका, एंड बोथ ऑफ देम जो है इन्होंने प्रोपोगेट किया गया है फ्रॉम द ओरिजिनल पीपल ट्री ऑफ, या जो ओरिजिनल बोधि ट्री है उससे,
ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन प्लांटेड ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। ये ऐसा कहते हैं कि ये मनुष्य द्वारा प्लांटेड सबसे पुराना पेड़ है, ओके, इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, इसलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है बोरोबुदुर। ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है और यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टॉप्ड हैं बाय 3 सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स, और इसे डेकोरेट किया गया है 2672 रिलीफ पैनल से एंड 504 बुद्धिस्ट स्टैचू से या बुद्धा की स्टैचू से। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अंग है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं जिन्हें की कलेक्टिवली कहा जाता है बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड। ये है इमेज बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड की, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बमियान केव्स। बमियान केव्स जो है ये लोकेटेड हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान में, और यहाँ पर जो स्टैचूज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं क्लासिक ब्लेंड स्टाइल ऑफ गंधार आर्ट ऑफ 6th सेंचुरी। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द स्टैंडिंग बुद्धा की, जो स्टैचू कह लीजिए या कार्विंग कह लीजिए दुनिया भर में उसको, ठीक है। और इसे जो है लेकिन आगे चलकर डायनामाइट से उड़ा दिया गया था बाय तालिबान इन 2001। सो दिस इज द स्टैचू, दिस इज द बमियान केव्स, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एलोरा केव्स का। एलोरा केव्स बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू रॉक कट टेम्पल्स को दर्शाती हैं और ये बिल्ड बाई थी राष्ट्रकूटा किंग्स। कई बार ये क्वेश्चन आया कि हु हैज बिल्ड द एलोरा केव्स। राष्ट्रकूटा किंग्स जो थे, जो रूलर थे, उन्होंने एलोरा केव्स बनाया था। अर्लिस्ट बुद्धिस्ट केव्स में केव नंबर 6 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केव्स ऑफ बुद्धिज्म और विहारास जो है वो मिलती हैं। केव नंबर 10 जो है एलोरा की, उसे चैत्या हॉल कहा जाता है। ऑल्सो वो नोन है बाय द नेम ऑफ चंद्रशाला या विश्वकर्मा केव से, ठीक है। और यहाँ पर कारपेंटर केव्स भी मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एट द हार्ट ऑफ दिस केव एक 15 फीट की स्टैचू है बुद्धा की, जो कि सिटेड पोजीशन में है इन प्रीचिंग पर्पस। ये रही वो स्टैचू, ये इमेज मैंने आपके लिए लगा दी है सो दैट आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी। ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी, ये जो तीनों हैं, ये पार्ट हैं पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी के, जो कि फ्लरिश हुई थी 11th सेंचुरी में। कहां पर, उड़ीसा में। आप देखिए ये रही इसकी इमेज पुष्पागिरी की, कहां पर है ये, उड़ीसा में, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेस पर जो है देखा जाता है कि यहाँ पर अटॉप द लंगुडी हिल्स पर जो है ये है इन दी जाजपुर और कटक ऑफ उड़ीसा, ये लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, लंगुडी हिल्स इन दी जाजपुर एंड कटक ऑफ उड़ीसा, सो इनकी प्रॉपर लोकेशन है। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला, उदांतपुरी एंड सोमापुरी। ये भी बुद्धिस्ट विहाराज हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पाई गई हैं। कहाँ पर, उदांतापुरी में और सोमापुरी में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं या बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। और ये किसके द्वारा फाउंडेड बाय या बिल्ड बाय हैं, तो वो हैं बाय दी पाला रूलर्स। आपने नाम सुना होगा अगर एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। काफी सारी प्लेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताई। इसको प्लीज समझ लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारी फाइंडिंग एकलव्यास की, जहां पर टॉप 50 एकलव्यास की तलाश है हमें सिविल्स डेली को, ठीक है, जहां पर हम आपको एक स्कॉलरशिप दे सकते हैं फॉर दी फाउंडेशन प्रोग्राम यूपीएससी 2023 के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपको सिर्फ टेस्ट देना है 13 मार्च और 20 मार्च को। तो फटाफट से एनरोल करिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तैयारी पूरी जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि अगर हम मेहनत करेंगे तभी जो है हमें मिलेगा, लेकिन हमारी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्कार।